गुल्ली बुल्ली और सोन आज रेलवे स्टेशन पर आए होते हैं क्योंकि ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने चाचा के यहाँ जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ट्रेन कब तक आएगी? तुमने तो बोला था कि कुछ ही देर में आने वाली है ट्रेन। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है और अब हमें 2 घंटे तक यहाँ पर बैठकर इंतजार करना होगा क्योंकि अब ट्रेन 2 घंटे बाद ही यहाँ पर आएगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बात थोड़ी ना पता थी कि भला ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि ट्रेन लेट है और अगर मुझे पहले से ही पता रहता तो मैं तुम लोगों को जल्दी करने के लिए नहीं बोलता। जिस पर सोन बोलता है, बुल्ली तुमने बेकार में ही हम लोगों को हड़बड़ा दिया था, वरना मैं अपना सारा कपड़ा लेकर आया होता। अब बोलो तो हम लोग चाचा जी के यहाँ क्या पहनेंगे? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन तुम टेंशन मत लो, चाचा जी हम लोगों को कपड़े खरीद देंगे और जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक हम लोग चलो यहीं कहीं बैठकर अंताक्षरी खेला जाए। और फिर सोन इधर उधर बैठने की जगह देखने लगता है। तभी अचानक से इन लोगों को ट्रेन की आवाज आती है जिससे ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेन ही यहाँ पर आखिरी आने वाली ट्रेन थी। तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली तुमने तो बोला था कि ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी, तो फिर आखिर ये कौन सी ट्रेन है? जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर ये ट्रेन यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गई क्योंकि स्टेशन पर हमारी ही ट्रेन आखिरी आने वाली ट्रेन थी। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है और ये जो ट्रेन है यही हमारी ट्रेन है जिस पर बैठकर हम लोगों को चाचा जी के पास जाना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ गई। हो सकता है कि ट्रेन ने अपनी स्पीड कवर अप कर ली हो या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया और ट्रेन लेट ही ना हो। और फिर सोन बोलता है, अरे जल्दी से चलो ट्रेन में बैठो वरना ये ट्रेन चल देगी। सभी लोग इस ट्रेन में जाकर बैठ रहे हैं, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं और फिर ये लोग जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर सोन पूछता है, बुल्ली आखिर ये ट्रेन कब चलेगी? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन रुको जरा सब्र करो, अभी तो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, अभी ये ट्रेन कुछ देर तक यहीं पर रुकी रहेगी उसके बाद चलेगी। और कुछ देर बाद वो ट्रेन चलने लगती है। अरे ये तो कोई और ट्रेन है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तो किसी और ट्रेन में बैठे थे, तो फिर आखिर ये ट्रेन कैसे बदल गई? लगता है इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। और कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही सो जाते हैं क्योंकि ये लोग सुबह से ही काफी थके हुए होते हैं और इसीलिए ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। पर कुछ ही देर में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इनकी चैन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी और ये लोग इस रात को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और कुछ देर बाद गुल्ली की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो अपनी सीट से उठ जाता है और वो बुल्ली और सोन को देखने लगता है जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये चीखने की आवाज़ कहीं और से आ रही है। और फिर वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है पता लगाने के लिए कि भला आखिर इतनी रात को कौन चीख रहा है। अरे ये आदमी कौन है और इसने कैसा मास्क पहना है और ये इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है? अरे इसके हाथ में तो एक चाकू है, लगता है ये इस चाकू से इस लड़की को मार डालेगा। और उसके हाथ में चाकू देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और फिर वो आदमी उस लड़की का गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो उस चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और चाकू के लगने से वो लड़की बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वो किलर इतनी आसानी से मानता नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की का सर पकड़ लेता है और यहाँ पर गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो किलर एक के बाद एक उस लड़की के पेट में वार करते जाता है और वो लड़की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है और वो किलर के वार को सह रही होती है। गुल्ली ये सब देखकर बहुत ही सहम जाता है क्योंकि वो किलर रुकने का नाम नहीं लेता है। और फिर अचानक से वो रुक जाता है और तभी अचानक से गुल्ली के सामने एक जोकर आ जाता है जिससे गुल्ली की नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये सब गुल्ली का एक बुरा सपना था और गुल्ली इधर उधर देखकर शांत हो जाता है और वो फिर से सोने चला जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही जोकर है जो कि गुल्ली के सपने में आया था और वो जोकर गुल्ली को ही देख रहा होता है। अरे ये क्या, इस जोकर ने तो एक लड़की को पकड़ कर रखा है और लगता है कि ये इसे गुल्ली को दिखाकर मार डालेगा ताकि ये गुल्ली के अंदर और भी डर पैदा कर सके। और गुल्ली बेचारा है ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो अभी स्टेशन पर ही है, इसका मतलब गुल्ली ये भी एक सपना ही देख रहा था।
और गुल्ली बेचारा अभी काफी डरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, बुल्ली और सोन जल्दी से उठो वरना ये जोकर हम लोगों को मार डालेगा। गुल्ली तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो? बुल्ली गुल्ली से बोलता है, जिससे गुल्ली की नींद टूट जाती है। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली जल्दी से चलकर ट्रेन में बैठो वरना ट्रेन चली जाएगी। सोन ने सारा सामान ट्रेन के अंदर रख दिया है, चलो जल्दी से ट्रेन में वरना ट्रेन छूट जाएगी। गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों ने सामान लाया था? जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली हम लोगों ने सामान लाया था और सोन ने सभी सामान को अंदर भी रख दिया है। और फिर गुल्ली पूछता है, बुल्ली क्या हम लोगों की ट्रेन 2 घंटे लेट नहीं है? क्या हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है? जिस पर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम ये पागलों जैसी क्या सवाल कर रहे हो? हम लोगों ने सामान भी लाया है और हम लोगों की ट्रेन टाइम पर है बिल्कुल, और तुम ऐसे ही ड्रामे करते रहोगे तो हम लोगों की ट्रेन जरूर छूट जाएगी। इसलिए चलो जल्दी से चुपचाप अंदर बैठो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म है क्योंकि चंपू अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो नहीं आएगा। जिस पर गुल्ली बोलता है, दरअसल बात यह है कि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा था और इसीलिए मैं तुमसे ये सब सवाल कर रहा था। खैर छोड़ो ये सब बातें, पर क्या तुमने चंपू को फोन किया? आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? उसी के बोलने की वजह से हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया और अब अगर वही नहीं आएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ गुल्ली, मैंने उसे काफी बार फोन किया लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बुल्ली मैं तो बोल रहा हूँ चंपू को गोली मारो, चलो हम ही लोग अकेले घूमने चला जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही उस लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोन बोलता है, देखो गुल्ली और बुल्ली, अब से इस बात का ध्यान रखना, अब हमें चंपू कहीं भी घूमने के लिए बोले तो हमें उसे मना कर देना है क्योंकि हमेशा वो घूमने का प्लान बनाता है और बाद में जब हम लोग राजी हो जाते हैं तो खुद मना कर देता है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। हम लोग आकर यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए हैं लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है और अब इन लोगों की ट्रेन भी चल देती है। उस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत ही कम थे, इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को सीट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो लोग आराम से एक सीट पर बैठे थे और एक सीट पर अपना सामान रखे थे। और फिर सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली तुम जरा चंपू को फ़ोन मिलाओ तो, क्योंकि मुझे अब उसकी चिंता हो रही है। क्योंकि हर बार जब भी उसे अगर कहीं नहीं जाना होता है तो भले ही निकलने के 1 घंटे पहले लेकिन वो हमें मना ज़रूर कर देता है, पर इस बार तो उसने हमें मना भी नहीं किया और ऊपर से हम लोग उसे फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर बुल्ली बोलता है, हाँ सोन मुझे भी अब उसकी चिंता हो रही है, रुको मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ, क्या पता अब उसका फ़ोन ऑन हो गया हो। और जैसे ही अपने पॉकेट से बुल्ली फ़ोन निकालने जाता है तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो तीनों ही उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो एक आदमी है जो कि फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा होता है और ये इतनी ज़ोर से झगड़ रहा होता है कि सभी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होती है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उन तीनों को वहाँ पर देखकर उस आदमी की पत्नी जो कि वहीं साइड में बैठी थी वो खड़ी हो जाती है और फिर वो गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ मुड़ती है और उन्हें बोलती है, मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये मान ही नहीं रहे हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर इन्हें इतना गुस्सा आ क्यों रहा है? आखिर इनके वजह से हम सभी लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल बात यह है कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और इन्होंने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया था, पर हम लोग जब स्टेशन पर आए तब इनका दोस्त यहाँ पर आया ही नहीं और अब तो ट्रेन भी चलने लगी है, इसलिए इन्होंने गुस्सा होकर अपने दोस्त को फ़ोन किया। पर इनका दोस्त बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है तो मैं कहाँ आऊँ, भला ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो ट्रेन ही में हैं तो ट्रेन कैंसिल कैसे हो सकती है। और वो बोल रहा है कि मैंने न्यूज़ में देखा है, इसीलिए इन्हें गुस्सा आ गया है। आप लोग जाइए, मैं अभी इन्हें समझाती हूँ धीरे बात करने के लिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन गुल्ली को कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। और वो लेडी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है धीरे बात करने के लिए और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने की आवाज़ से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने सीट से उठकर उसी आदमी की तरफ जाने लगता है अब इन दोनों में फाइट होगी। और यहाँ पर बुल्ली को चंपू का फ़ोन आता है और बुल्ली चंपू से बात करने लगता है, चंपू बताओ तुम्हें कहीं घूमना ही नहीं रहता है तो आखिर तुम प्लान क्यों बनाते हो? ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो ट्रेन में ही है।
देखो तुमने कोई गलत न्यूज़ देखा होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। और फिर चंपू बुल्ली का फ़ोन काट देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से पूछता है क्या हुआ बुल्ली, चंपू ने क्या बोला। जिस पर बुल्ली बोलता है पता नहीं, ये भी वही बात बोल रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। लगता है इन लोगों ने कोई गलत न्यूज़ देख लिया है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। और फिर गुल्ली बोलता है बुल्ली पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सपना देखा था वो अब सच हो रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन सच्ची में एक श्रापित ट्रेन है। जिस पर बुल्ली बोलता है अरे गुल्ली, तुम भी किन लोगों की बातों का विश्वास कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि चंपू कितना आलसी है। और मुझे लगता है कि दूसरों की बातें सुनकर उसने ये अनुमान लगा लिया कि ट्रेन सच्ची में कैंसिल है और वो स्टेशन पर आया ही नहीं। अरे ये ट्रेन के ऊपर कौन चल रहा है, ये तो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के कैंसिल होने वाले बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। और तभी ट्रेन रुक जाती है। जिस पर सोन बोलता है अरे गुल्ली ये क्या हो गया, आखिर ये ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई। जिस पर बुल्ली बोलता है अरे मैं इस ट्रेन का ड्राइवर थोड़ी ना हूँ जो मुझे पता रहेगा कि ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई। और फिर गुल्ली बोलता है अरे तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो, ड्राइवर को टॉयलेट लग गया होगा इसलिए उसने रोक दिया होगा। चलो हम लोग तब तक सो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं और मंजिल बहुत दूर है। और गुल्ली और बुल्ली सोने चले जाते हैं। लेकिन सोन को नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और वो पाता है कि इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस ट्रेन में तो वो बूढ़ा आदमी और वो हस्बैंड और वाइफ थे। और ये देखकर सोन डर जाता है। उसके बाद वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। और ये बोलकर सोन अपने सीट से उठ जाता है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है। उसके बाद वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। और नीचे कूदने के बाद वो सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए, कहीं वो इधर उधर जाए और ट्रेन वापस से चल न दे। और फिर वो सोचने लगता है कि उन्हें ड्राइवर को देखने चला जाए कि ड्राइवर आखिर कर क्या रहा है। और फिर वो ड्राइवर के पास जाने लगता है और फिर वो कूद कर ट्रेन के इंजन के अंदर देखने लगता है कि आखिर उसके अंदर ड्राइवर है भी या नहीं। और सोन को जैसी उम्मीद थी, ड्राइवर उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं और इसीलिए तो ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि उसे चलाने वाला ही ट्रेन के अंदर नहीं है। और फिर सोन सोचता है क्यों न ड्राइवर को देखने चला जाए कि आखिर वो कर क्या रहा है। अरे ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी है, पर आखिर ये यहाँ कैसे आया है। और सोन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है। और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे सोन की तरफ बढ़ने लगता है। और सही समय पर अगर सोन ट्रेन के अंदर वापस नहीं गया तो वो ज़ॉम्बी सोन को खा जाएगा। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी वहाँ से गुजरता है कि तभी उसे ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। और वो उस दरवाज़ा को खुला हुआ देखकर उसके अंदर जाने का सोचता है और फिर वो उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। और अब गुल्ली और बुल्ली की तो खैर नहीं, क्योंकि इस ट्रेन से बाहर जाने के रास्ते पर तो वो ज़ॉम्बी खड़ा है। और अगर ज़ॉम्बी ने इन्हें हल्का सा भी काट लिया तो ये लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो और एक ज़ॉम्बी है, इसका मतलब इस पूरे जंगल में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। और जैसे ही सोन वहाँ से गुजरता है तभी वो ज़ॉम्बी जो कि ट्रेन के अंदर छुपा था वो सोन का पैर पकड़ लेता है, जिससे सोन नीचे गिर जाता है। और जैसे ही सोन उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे जाने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी भी रेंगते हुए सोन का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पर उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से बुल्ली की नींद टूट जाती है। और जैसे ही बुल्ली उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है। अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से गुल्ली की भी नींद टूट जाती है। और ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता भी नहीं है। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। बुल्ली और गुल्ली की हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब इन लोगों को ज़ॉम्बी का शिकार होना ही पड़ेगा। और फिर वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मार पाए, एक गोली आकर ज़ॉम्बी के सिर में लग जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसकी आँख की रोशनी भी बंद हो जाती है। और बुल्ली और गुल्ली ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही ट्रेन के बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तो फिर आखिर ये गोली चलाई किसने।
और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली आखिर ये गोली किसने चलाई? यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये गोली चलाई किसने है, लेकिन जिसने भी चलाया है उसने हमें इस ज़ॉम्बी से बचा लिया, वरना अभी हम दोनों ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे होते। उसके बाद गुल्ली इधर उधर देखने लगता है और वो शॉन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद वो बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर शॉन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर पहले शॉन तो हम ही लोगों के साथ बैठा था। और फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई है। हम लोग जब सो रहे थे तो शॉन ने हमें बोला था कि वो बाहर टहलने जा रहा है, लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं उस टाइम नींद में था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने उसे जाने से मना ना करके कितना बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस पूरे जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे। और अगर हम लोग सही समय पर जाकर शॉन को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि शॉन को कोई ज़ॉम्बी काट कर उसे भी अपनी तरह बना ले। इसलिए चलो गुल्ली, हम लोगों को जल्दी चलना होगा। और फिर वो लोग चले जाते हैं शॉन को ढूंढने के लिए। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी शॉन का पीछा कर रहा होता है और शॉन दौड़कर बच रहा होता है, पर तभी शॉन का पैर लड़खड़ा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब शॉन को काफ़ी जोर की चोट लगी है और अब वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे शॉन के पास आ रहा होता है। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी शॉन के पास आता है तभी वहाँ पर एक वैन आती है और उस वैन से टक्कर लगने की वजह से वो ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है। और आखिर इस ज़ॉम्बी को मारा किसने? अरे ये वैन तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। और फिर उस वैन का दरवाजा खुल जाता है। अरे ये तो रॉड है, पर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और शॉन तो रॉड को देखकर बहुत ही डर जाता है और फिर अचानक से रॉड शॉन को पकड़ लेता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों, गुल्ली के ऊपर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? पर पता नहीं क्यों शॉन को फ्रीज करने के बाद रॉड बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसा मानो कि वो शॉन को फ्रीज करना नहीं चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण उसे ये करना पड़ा। और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी जिसे रॉड ने टक्कर मारा था वो धीरे धीरे उठने लगता है, लेकिन रॉड को ये बात नहीं पता होती है और वो उदास वहीं पर खड़ा रहता है। और फिर वो ज़ॉम्बी रॉड की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉड को मार पाता, रॉड उसे देख लेता है और वो तुरंत उसे फ्रीज करता है। रॉड ने उस ज़ॉम्बी को सही मौके पर फ्रीज कर दिया, वरना वो ज़ॉम्बी रॉड को काट लेता और फिर रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाता। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरता है वो पूरा टूट जाता है। और ये देखकर रॉड को बहुत ही मजा आता है। जिस तरह से उस ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो चीज़ रॉड को बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर रॉड शॉन को देखता है। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं अब रॉड शॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला? अगर ऐसी बात है तो शॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और यहाँ पर ट्रेन से निकलने के बाद गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं और गुल्ली बुल्ली से बोलता है, चलो बुल्ली, अब हम लोग अलग अलग होकर शॉन को ढूंढा जाए और जिसे भी पहले शॉन मिल जाएगा वो जोर से चिल्लाएगा ताकि हम तीनों एक साथ हो जाए। और उसके बाद हम लोग जल्दी से ट्रेन में बैठकर सारे दरवाजे बंद कर देंगे और किसी के मदद आने की इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी ज़ॉम्बी हमें काट ना ले, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो हम लोग भी बाद में ज़ॉम्बी ही बन जाएंगे। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ इस जंगल में तुम बोल रहे हो कि हम लोग शॉन को अलग अलग होकर ढूंढेंगे। पता चला शॉन के ढूंढने के चक्कर में हम तीनों ही ज़ॉम्बी बन गए। हमें एक साथ होकर ही कोई काम करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो ज़ॉम्बी हम लोग के ऊपर हमला जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ ही रहकर जो करना होगा। मुझे तो रॉड के इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं अब रॉड शॉन के साथ भी तो यही नहीं ना करने वाला? अगर ऐसी बात है तो शॉन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और रॉड यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि आखिर अब वो शॉन के साथ क्या करे। और तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज के आने की वजह से रॉड बहुत ही डर जाता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे ये तो वही पैसेंजर है, लेकिन
इससे पहले कि ये पैसेंजर गुल्ली और बुल्ली से उनकी मदद मांग पाता, एक ज़ॉम्बी ट्रेन के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाता है और फिर वो एक पंच से उस आदमी को बेहोश कर देता है। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही डर जाता है। अरे ये तो एक ज़ॉम्बी है जो कि इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो बुल्ली से बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, जब मैं तुम्हारे साथ रहा करूं तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और फिर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली, तुम भला ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर इस ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा तो तुम मेरे रक्षक से मेरे भक्षक बन जाओगे और फिर मुझे काटने के लिए तुम ही मेरे पीछे दौड़ोगे और फिर मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुमसे भागना पड़ेगा। इसलिए पागलों जैसी बात मत करो, समय रहते यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर इस ज़ॉम्बी ने हमें काटा तो फिर हम लोग अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली हंसने लगता है और वो बोलता है, बुल्ली भला तुम ऐसे डरपोक जैसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें शेर समझता था पर तुम तो तिलचट्टा निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या पता नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं और इस ज़ॉम्बी को हम लोगों के पास पहुंचने में सदियों लग जाएंगे। तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, मैंने बहुत। लेकिन शायद ज़ॉम्बी को गुल्ली की बातें अच्छी नहीं लगी और वो दौड़ के गुल्ली बुल्ली के पास आने लगता है और ये देखकर गुल्ली तुरंत वहाँ से मुड़कर भागता है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर कभी भी नहीं भागूंगा। और यहाँ पर रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज करने में ही लगा रहता है और उसने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज कर दिया है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और रॉड पीछे जैसे ही मुड़ता है उसे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो चला जाता है उन लोगों को भी फ्रीज करने। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली अचानक से कुछ देखकर रुक जाते हैं। अरे इन लोगों ने तो रॉड की वैन देख ली है और इन्होंने वहीं पर शॉन को भी जमा हुआ देख लिया है। और अब तो गुल्ली और बुल्ली काफ़ी डर चुके हैं। लगता है इन लोगों को ये बात पता चल गई है कि ये वैन किसी और की नहीं बल्कि रॉड की है। उसके बाद बुल्ली गुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे पूछता है, गुल्ली क्या ये वैन देखकर तुम्हें किसी की याद आ रही है? और फिर गुल्ली भी बुल्ली की तरफ मुड़ता है और वो उससे बोलता है, बुल्ली मैं तो इस वैन को देखते ही पहचान गया कि ये वैन उसी आइसक्रीम वाले की है जिसने शॉन को बर्फ़ बना दिया था और फिर काफ़ी मशक्क़तों के बाद बाबा को बुलाने के बाद ही तो हमें शॉन वापस मिल पाया, वरना पता नहीं ये आइसक्रीम वाला शॉन के साथ क्या करता। लेकिन इसे तो बाबा ने मार दिया था, लग रहा है ये किसी और की वैन है। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम्हें पूरी बात पता ही कहाँ है, पूरी बात तुम्हें आज मैं बताता हूँ। उस जंगल में जैसे ही रॉड ने वैन रोकी और वो वहाँ के मंदिर की पूजा करने लगा, तभी वो वैन लेकर मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन क्योंकि मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं रास्ता भटक गया था। पर इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, मैंने उस वैन को जहाँ पर रोका वहाँ पर मुझे ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हें पता है, जेसन, जेफ और फ्रेडी जैसे किलर्स रॉड के दोस्त हैं और इन्हीं चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि रॉड हम सभी लोगों को किडनैप करेगा और फिर ये लोग हम लोगों को एक के बाद एक बेरहमी से मार डालेंगे। लेकिन उस दिन ये बात बताना मैं तुम लोगों को भूल गया था और अब जब मैंने रॉड की वैन को यहाँ पर देखा तो मुझे पता चल गया कि उस दिन रॉड के मरने के बाद जेसन, जेफ और फ्रेडी ने आकर कुछ कर दिया होगा जिससे रॉड वापस जिंदा हो गया होगा और अब ये लोग फिर से हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं और ये ज़ॉम्बीज़ भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। इसलिए हम लोगों को जल्दी से शॉन को लेकर यहाँ से निकलना होगा और तुरंत बाबा के पास जाना होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये लोग बार बार जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? बाबा ने तो इन सभी को एक एक बार मार डाला था, तो फिर आखिर ये लोग फिर से जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? और आखिर जेफ और फ्रेडी वहाँ से आज़ाद कैसे हुए?
वहाँ से तो आज़ाद होने का कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जल्दी से सॉन को लेकर यहाँ से चला जाए, उसके बाद ये सब बातें समझेंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं सॉन को बचाने के लिए। और सॉन के पास पहुँचते ही वो लोग तुरंत सॉन को बर्फ से आज़ाद करवाने लगते हैं। और इन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पर वो पैसेंजर ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही होती है। और कुछ दूर भागने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। और पीछे मुड़ने के बाद जैसे ही वो फिर से आगे देखती है, तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। और अब वो हिल भी नहीं सकती है क्योंकि अगर वो ज़रा भी हिलेगी तो दर्द उसी को होगा। और फिर ज़ॉम्बी जोर से अपना हाथ उसके अंदर से निकाल देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और फिर वो ज़ॉम्बी उसके घाव पर लात मारता है, जिससे वो पैसेंजर नीचे गिर जाती है। और अब वो अपने मरने का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन अभी तक उसे ये बात नहीं पता है कि उसका पाला जिन ज़ॉम्बीज़ से पड़ा है वो इतनी आसानी से उसे मरने नहीं देंगे। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली सॉन को बर्फ से आज़ाद करवाने में लगे होते हैं। और दूसरी तरफ रॉड सभी ज़ॉम्बीज़ को बर्फ में जमाने में लगा रहता है। और उन्हें बर्फ में जमाने के बाद उन्हें तोड़ने में रॉड को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन इससे पहले कि ये इस ज़ॉम्बी को तोड़ पाता, इसे पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। और जैसे ही ये पीछे देखता है तो पाता है कि गुल्ली और बुल्ली सॉन को बर्फ से आज़ाद करवा रहे हैं। और ये देखकर तो रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और फिर अब रॉड कहाँ उस ज़ॉम्बी को तोड़ने वाला है। रॉड सीधा दौड़ देता है गुल्ली और बुल्ली की तरफ। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ है? लग रहा है रॉड ने बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। अरे ये क्या, रॉड ने तो गुल्ली को दूर फेंक दिया है। और गुल्ली को फेंकने के बाद वो बुल्ली की तरफ देखता है। और ये देखकर बुल्ली बहुत ही डर जाता है और वो खड़ा होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन बेचारा सॉन ये कहाँ जाएगा क्योंकि इसका पैर तो अभी भी जमा हुआ है। और फिर सॉन इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इसे पता नहीं है ये कहीं भाग भी नहीं पाएगा। और फिर रॉड सॉन को बोलता है, सॉन जो तुम करने की सोच रहे हो वो काम तुम भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जरा भी हिलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, जिससे तुम्हारे पैर की बर्फ टूट जाएगी। और क्योंकि तुम्हारा पैर बर्फ में जमा हुआ है इसलिए तुम्हारा पैर भी टूट जाएगा। याद है ना वो ज़ॉम्बी कैसे नीचे गिरकर पूरा टूट गया? इसलिए जहाँ हो तुम वहीं पर खड़े रहो, वरना अगर तुम्हारा पैर टूट जाएगा तो फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, जो कि अभी मुझे देखकर ही पीछे भाग रहे हैं। और ये बात सुनकर तो सॉन बहुत ही डर जाता है, लेकिन बुल्ली को रॉड की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। और वो रॉड से बोलता है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? क्या तुम भूल गए जब तुम्हें बाबा ने मार डाला था? अगर उस समय तुम्हारे दोस्त नहीं आए होते तो तुम जिंदा भी नहीं बच पाए होते। और अगर तुम हम लोगों को फिर से परेशान करोगे तो फिर मैं बाबा को बुला दूंगा, और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच लेना। क्योंकि इस बार हम लोग पिछली जैसी गलती नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हारी लाश को जला देंगे ताकि फिर तुम कभी जिंदा ना हो पाओ। और इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप हमें छोड़ दो और अपने ज़ॉम्बीज़ को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे ही भेजे हुए हैं। और बुल्ली की बातें सुनकर रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है। और फिर बुल्ली जोश जोश में सॉन से बोलता है, अरे सॉन तुम्हें भला इससे क्या डर रहे हो? याद है ना बाबा ने इसे कितनी बुरी मौत दी थी? ये तो बेचारा बाबा को छू तक नहीं पाया था और बाबा इसके ऊपर एक के बाद एक हमला करते जा रहे थे, लेकिन ये बाबा का कुछ भी नहीं कर पाया था। तो फिर आखिर ये हम लोगों का क्या कर देगा? इससे तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत चल जाओगे। अब बस देखना ये है कि ये रॉड शांति से मान रहा है या फिर नहीं। और फिर सॉन गुस्सा होकर बुल्ली से बोलता है, आखिरकार मैं इससे डरूं क्यों ना? मेरा तो पैर जमा हुआ है, अगर कुछ भी होगा तो तुम लोग तो आराम से भाग सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूँगा। और भूलो मत, बाबा के बिना हम लोग इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए थे, और इसलिए हम लोग इससे अकेले भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर तुम्हारे वजह से इसे गुस्सा आया तो भुगतना मुझे होगा। और यहाँ पर गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है। रॉड के वार से गुल्ली को काफी जोर का चोट लगा है, जिससे गुल्ली पूरा हिल गया है।
गुल्ली के सर पर बहुत जोर की चोट लगी है, जिससे उसका माथा पूरा घूम रहा है। और फिर रॉड गुल्ली की तरफ देखने लगता है। और वो जैसे ही देखता है कि गुल्ली उठ गया है, तो फिर वो गुल्ली की तरफ दौड़ लगा देता है। पर इससे पहले कि वो गुल्ली की तरफ पहुंच पाए, अचानक से वहां पर धुआं आने लगता है, जिससे रॉड दूर गिर जाता है। पर आखिर ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये तो अपने बाबा हैं। पर आखिरकार बाबा को कैसे पता चला कि गुल्ली और बुल्ली मुसीबत में है? और उन्हें कैसे पता चला कि आखिर गुल्ली और बुल्ली कहाँ पर हैं? अब ये सभी बातें तो खुद बाबा ही बता सकते हैं। और बाबा के आते ही गुल्ली बुल्ली और सोन चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर रॉड धीरे धीरे उठने लगता है। और अब इसका सामना फिर से अपनी मौत से हो गया है। और अब तो गुल्ली बुल्ली और सोन को रॉड से बिल्कुल भी नहीं डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और अब वो लोग रॉड को देखकर हंस रहे होते हैं। और अपना रॉड खड़ा होने के बाद अंगड़ाई लेने लगता है। और फिर बाबा तलवार लेकर रॉड के पास धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अब रॉड का खात्मा होने वाला है। और रॉड के पास पहुंचने के बाद बाबा उसे अपनी तलवार दिखाते हैं। और फिर पूछते हैं, हाँ भाई बता, तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुझे एक बार मारा तो तुझे समझ में नहीं आया? तू फिर से इन लोगों को परेशान करने लगा? खैर अब कोई नहीं, अब आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। और अब तू कल का सवेरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। और अब तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। और बाबा की बातें सुनकर रॉड बहुत ही डर जाता है। और अब उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसके बाद वो बाबा से बोलता है, बाबा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अब एक गुड बॉय बन गया हूँ। और मैंने सोन को फ्रीज किया था उसे बचाने के लिए ही, ना कि उसे मारने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। और इसीलिए सोन को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए मैंने उसे फ्रीज कर दिया। पूछिए, एक ज़ॉम्बी इसे काटने वाला था और सही समय पर मैंने अपनी गाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार के सोन को बचाया। और अगर मैं इसे फ्रीज नहीं करता तो जरूर कोई ना कोई ज़ॉम्बी काट कर इसे अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देता और फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ इसे काट ना पाए। और गुल्ली और बुल्ली को भी मैं फ्रीज ही करने वाला था, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़ॉम्बी से रक्षा करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ गलत ही समझ लिया। और रॉड की बातें सुनकर सोन बाबा से बोलता है, बाबा आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये आपको मक्खन लगा रहा है। असल बात तो ये है कि ये हम लोगों से बदला लेना चाहता है, लेकिन अब आपको देखकर ये डर गया है और इसीलिए ये अब बातें बना रहा है। मेरी मानिए तो आप इसकी बातों में मत आइए, आप इसे तुरंत मार दीजिए जितनी जल्दी हो सके, वरना ये फिर हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। और सोन की बातों पर रॉड सोन से बोलता है, देखो सोन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में अब सुधर गया हूँ और मैं तुम लोगों से बदला लेना नहीं चाहता हूँ। और मैं बुल्ली की तरफ भी इसीलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था। लेकिन इससे पहले कि मैं उस ज़ॉम्बी को मारकर तुम लोगों को यकीन दिला पाता, वहाँ पर बाबा आ जाते हैं और फिर उस धुएं को सूंघ कर वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो वहाँ पर देख लो, वहाँ पेड़ के पीछे एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा है। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली और सोन पेड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर सच्ची में एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़ा था। और अब धीरे धीरे इन लोगों को यकीन होने लगता है कि शायद रॉड अब सुधर गया है। पर तभी अचानक से रॉड की वैन इन लोगों के ऊपर गिर जाती है और ये लोग रॉड की वैन के नीचे दब जाते हैं। अरे बाप रे, ये कौन है? ये राक्षस तो बड़ा ही डरावना लग रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली, सोन बाबा और रॉड सभी लोग उस वैन के नीचे दब जाते हैं। और अब पता भी नहीं है कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं, या फिर ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं, क्योंकि रॉड की वैन काफ़ी भारी थी। और यहाँ पर इस शैतान का मन अभी भी नहीं भरता है। वो जाकर अच्छे से चेक करना चाहता है कि ये लोग अभी मरे हैं या नहीं। और फिर वो उसी वैन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो अपने एक किक से वैन को दूर फेंक देता है। ये राक्षस तो काफ़ी पावरफुल है, इसके एक ही किक से वैन काफ़ी दूर चला जाता है। और फिर ये इन लोगों को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ये किसको उठाए। और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगते हैं, क्योंकि रॉड के इन्हें फ्रीज किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। अरे ये क्या, इस शैतान ने तो बाबा को उठा लिया है और बाबा अभी बेहोश हैं। और अगर सही टाइम पर बाबा नहीं उठते हैं
तो ये शैतान बाबा को खा जाएगा। और फिर ये बाबा को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन सही समय पर बाबा को होश आ जाता है और वो तुरंत अपना तलवार उसके सर में घुसा देते हैं, जिससे उस शैतान को काफ़ी जोर की लगती है और वो तड़पने लगता है और बाबा नीचे गिर जाते हैं और वो शैतान तड़पते तड़पते बाबा के कदमों में गिर जाता है और वो मारा जाता है। और यहाँ पर रॉड भी जग जाता है और वो बाबा के पीछे खड़ा हो जाता है। पर इससे पहले कि बाबा पीछे मुड़ पाए, रॉड बाबा को धक्का दे देता है, जिससे बाबा दूर चले जाते हैं। लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं और अब बाबा को रॉड के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़ते हैं रॉड के ऊपर हमला करने के। लेकिन पीछे मुड़कर तो वो कुछ और ही पाते हैं। वो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी रॉड को काट रहा होता है और रॉड किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फ्रीज करता है और फिर वो उस पर पैर से वार करके उसे दूर गिरा देता है। उसके बाद रॉड वहीं पर तड़पने लगता है और ये देखकर बाबा तुरंत रॉड की तरफ दौड़ लगाते हैं और फिर रॉड धीरे धीरे किसी तरह तो उठता है। और अब क्योंकि ज़ॉम्बी ने रॉड को काटा है तो हो सकता है कि कुछ देर बाद रॉड भी एक ज़ॉम्बी बन जाए। और खड़ा होने के बाद रॉड बाबा की तरफ मुड़ता है और फिर बाबा रॉड से बोलते हैं, रॉड, क्योंकि तुमने मुझे ज़ॉम्बी से बचाया है इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ और अब मैं ये समझ गया हूँ कि तुम अच्छे बन गए हो और अब तुम कभी भी हम लोगों का नुकसान नहीं करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस ज़ॉम्बी के काटने के वजह से अब तुम भी तो ज़ॉम्बी नहीं ना बन जाओगे? और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों ही धीरे धीरे उठने लगते हैं। इसका मतलब कि ये सभी लोग बेहोश हुए थे और उस वैन के इन लोगों के ऊपर गिरने से इन लोगों को कोई खास असर नहीं हुआ है, बस ये लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। और फिर रॉड भी गुल्ली बुल्ली और सॉन की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद सॉन रॉड से पूछता है, क्या हुआ, आखिर हम लोगों के ऊपर उस वैन को किसने फेंका और आखिर अब तुम्हारा वैन कहाँ गया? और बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें सही में किसी ज़ॉम्बी ने काटा है? अगर ऐसी बात है तो अब कुछ देर बाद तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और अब तुम हम लोगों के लिए खतरा बन जाओगे, इसलिए तुम हम लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो तुम अपने होश में नहीं रहोगे और तुम हम लोगों को काट दोगे, जिससे हम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसलिए बाबा जल्दी से इसे हम लोगों से दूर कीजिए, पता नहीं ये कब ज़ॉम्बी बन जाए। जिस पर रॉड बोलता है, अरे सॉन, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम लोगों की तरह एक इंसान नहीं हूँ, इसलिए ज़ॉम्बी के काटने के वजह से मैं एक ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन हाँ, अब मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं और अब मैं कुछ देर के लिए किसी भी ज़ॉम्बी को फ्रीज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकलो, वरना अगर अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज आए तो मैं भी तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा और बाबा तो तुम लोगों को बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी ज़ॉम्बी का दांत या नाखून बाबा को लग गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए ज़ॉम्बी से लड़ना ही बेवकूफ़ी होगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलो। पर रॉड ने यह कहा ही था कि तभी कई सारे ज़ॉम्बीज आकर इन सभी लोगों को घेर लेते हैं और अब इन लोगों के पास बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये लोग इधर से भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और ज़ॉम्बी से गिरने के बाद गुल्ली पुल्ली, सॉन और बाबा यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रॉड पूरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और अब उन लोगों को मरना होगा। पर तभी वहाँ पर बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर खड़ा एक ज़ॉम्बी बंदूक की गोली लगने से मारा जाता है और उसके बाद वो सभी लोग वहीं पर देखने लगते हैं जहाँ से बंदूक के चलने की आवाज़ आती है और फिर उसी अंधेरे में से 3 लोग बाहर आते हैं। सभी ज़ॉम्बीज पर हमला करो। और आखिर ये लोग हैं कौन और ज़ॉम्बीज ने इन लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और इन लोगों ने कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला था और गुल्ली बुल्ली, सॉन, बाबा और रॉड सभी ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देखने लगते हैं और फिर बाबा उन लोगों के लीडर की तरफ देखने लगते हैं। पता भी नहीं कि ये लोग इन लोगों को बचाने आए हैं या फिर ये लोग खुद इन लोगों को मारना चाहते हैं। और फिर रॉड उनके लीडर से बोलता है, तुम लोगों ने आने में बहुत ही लेट कर दी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर सही समय पर आकर हमें ज़ॉम्बीज से बचा लिया। और रॉड की ये बातें सुनकर सभी लोग रॉड को ही देखने लगते हैं।
क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जिस पर उनका लीडर रॉड से बोलता है, तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि हम लोग गलत टाइम पर आए हैं या फिर हम लोग सही टाइम पर आए हैं। जिस पर रॉड बोलता है, अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने भले ही यहाँ पर आने में लेट कर दिया हो, लेकिन सही समय पर आकर तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को मारकर हमें उन लोगों से बचा लिया, वरना अभी तक हम लोग भी मारे जाते। और फिर बुल्ली उन लोगों को बोलता है, हम लोग जब ट्रेन में थे तो एक ज़ॉम्बी हम लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो हम लोगों के ऊपर हमला करता, किसी ने उस पर बंदूक चला दिया, जिससे वो गिरकर मारा गया। क्या वो आप ही लोग थे? जिस पर उनका लीडर, जिसका नाम रेड क्रिमिनल था, वो बुल्ली से बोलता है, हाँ उस टाइम हम ही लोग थे। हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों को तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे ऊपर ज़ॉम्बी हमला करने वाला है तो हमने उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डाला, और फिर हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोगों को और भी लोगों को बचाना था, और इन ज़ॉम्बी से बचाने का काम हम लोगों को रॉड ने ही सौंपा था। और ये बात सुनकर बाबा रॉड से पूछते हैं, रॉड क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्या ये रेनबोस तुम्हारे दोस्त हैं? पहले तो हम लोगों ने कभी भी इन्हें तुम्हारे साथ नहीं देखा। जिस पर रॉड बाबा से बोलता है, हाँ बाबा, ये तीनों मेरे ही दोस्त हैं, और दोस्त क्या कहो, ये तीनों मेरे ही चेले हैं, और यहाँ पर आने के लिए मैंने इन तीनों को बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे और उन सभी ज़ॉम्बीज़ का मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब मुझे मेरे डिसीजन पर गर्व हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो अभी तक हम लोग मारे जाते, और गुल्ली और बुल्ली तो कब का ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते। और फिर रेड क्रिमिनल बाबा और रॉड से बोलता है, ठीक है, तब आप लोग यहाँ से निकलिए और हम लोग बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर अपने बाइक से रॉड के घर पर आ जाएंगे, और आप लोग यहाँ से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं, पर क्या तुम लोगों को ज़ॉम्बीज़ काटेंगे नहीं? क्या तुम लोग अकेले उन लोगों से लड़ पाओगे? जिस पर रेड क्रिमिनल बोलता है, नहीं, हम लोगों को ज़ॉम्बीज़ नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसको सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो जाते हैं। देखा नहीं, हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए तो सभी ज़ॉम्बीज़ फ्रीज हो गए, और उन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और ये आवाज़ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ सुन सकते हैं, ना कि इंसान। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फिर वो तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर रॉड बाबा से बोलता है, तब बाबा चलिए अब हम लोग भी अपने वैन की तरफ चला जाए, अभी तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा वैन सही सलामत है भी या नहीं। उसके बाद रॉड और बाबा वैन के पास चले जाते हैं, पर क्योंकि उस राक्षस ने उस वैन को बहुत ही दूर फेंका है तो अब पता नहीं वो वैन सही सलामत होगा भी या नहीं। और जैसे ही रॉड और बाबा वहाँ से जाते हैं तभी एक आदमी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आता है, पर अब आखिरकार ये आदमी कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और क्या इसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा नहीं? और फिर शॉन उस आदमी से पूछता है, अंकल आखिरकार आप कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? जिस पर वो आदमी, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था, शॉन को बोलता है, बेटा मैं एक लोको ड्राइवर हूँ, और अगर तुम्हें लोको ड्राइवर का मतलब नहीं पता तो तुम आसान भाषा में ये समझो कि मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ, और मैं ट्रेन चला रहा था कि तभी अचानक से मेरे ट्रेन के सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए, और ज़ॉम्बीज़ को देखकर तो बेटा मेरी हालत ही खराब हो गई। मैंने तुरंत ट्रेन को रोका और फिर मैं ट्रेन से कूदकर भागने लगा। तुम्हें पता नहीं बेटा मैंने कैसे कैसे तो अपनी जान बचाई है, लेकिन तुम लोगों को शायद ये बात जानकर दुख होगा कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सब के सब मारे गए हैं उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों। लेकिन अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलने आया हूँ कि अब मैं ट्रेन फिर से चलाने जा रहा हूँ, तो आओ तुम लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाओ। और ये बात बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सभी पैसेंजर्स मारे गए होंगे। और फिर रॉड अपनी वैन को लेकर वहीं पर आता है, जिससे ये पता चलता है कि रॉड की वैन अभी भी सही सलामत है। और फिर वो अपनी वैन को गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने रोकता है, और फिर बाबा जो कि वैन के अंदर बैठे थे
वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो सारे ज़ॉम्बीज मारे गए हैं। जिस पर बुल्ली बोलता है बाबा हम लोग इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स उस ट्रेन में थे वो सभी के सभी मारे गए हैं। सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें मार दिया है और उस ट्रेन के पैसेंजर्स में से सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं। अभी उस ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको ड्राइवर ने आकर हमें सारी बातें बताई है और यही बातें सुनकर हम लोग हैरान हो गए हैं। लेकिन अब वो उस ट्रेन को फिर से चलाने जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम लोग ट्रेन से अपने चाचा जी के यहाँ जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर बाबा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो बात वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को बोलते हैं वो बात सुनकर इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा इन्हें बोलते हैं तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि चंपू ने मुझे बताया था कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी गुल्ली बुल्ली और सॉन पता नहीं किस ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। और ये बात सुनकर मुझे याद आया कि यहाँ पर एक श्रापित ट्रेन है जो कि कुछ ही लोगों को दिखती है और उसे लोग असली ट्रेन समझकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का कभी पता नहीं चलता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं। और इसीलिए तुम लोगों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और तुम लोगों ने जिस लोको ड्राइवर से बात किया था वो एक ड्राइवर नहीं बल्कि वो एक भूत था। और अगर तुम लोग उस ट्रेन में बैठ जाते तो वो तुम लोगों को कहाँ लेकर जाता ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो तुम्हें किसी और ही डायमेंशन में लेकर चला जाता। इसलिए चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी स्टोरीज और देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए और अगली वीडियो में आपका नाम जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।